गीता अध्याय 2 श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। अंतवंत इमे देहा, ये सारे जो भौतिक शरीर हैं वो नाशवान हैं। नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, लेकिन इन शरीरों को जो धारण करने वाली आत्मा है, जो हमेशा नित्य है, वही सत्य है। इस नित्य स्वरूप आत्मा को अनाशिनो प्रमेयस्य, कभी नाश नहीं होने वाली, अनाशिना, यह नित्य स्वरूप आत्मा कभी नाश नहीं होने वाली है। प्रमेयस्य, और उसको कभी मापा भी नहीं जा सकता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर, क्योंकि शरीर जो है, जिसने इस आत्मा को धारण किया हुआ है, जो आत्मा इस शरीर में स्थित है, वो शरीर तो मिटने वाला है। उसको कितने भी प्रयास कर लिए जाएं, वो कभी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहने वाला है। चाहे हम कितने भी इंतजाम कर लें डॉक्टर्स के द्वारा और किसी भी साधन के द्वारा, यह शरीर तो नाशवान है ही, और एक दिन नाश ही होना है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध कर, तू शरीरों की तरफ मत देख, तू आत्मा की तरफ देख। जो आत्मा हमेशा रहती है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। ना तुम्हारे मारने से मिटेगी, ना किसी और के मारने से मिटेगी। लेकिन शरीर जो है वो हमेशा मिटने वाला है। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी वह मिटने वाला है, तो भी वह रहने वाला नहीं है। तो यहाँ एक विशेष बात देखने योग्य है कि बार बार आत्मा पर ही ध्यान को केंद्रित किया गया है। शरीर को बहुत गौण रखा गया है, आत्मा से बहुत दूर। बार बार यही समझाया जा रहा है कि आत्मा ही सत्य है, शरीर असत्य है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में देखें तो बिल्कुल इससे उल्टा है। हमारे लिए शरीर ही सत्य है और आत्मा असत्य है। आत्मा का तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है उन्होंने कि आत्मा नाम की कोई चीज़ इस शरीर में होती है। जब से पैदा हुए हैं उन्होंने अपने शरीर को ही देखा है और उसी शरीर को ही सच मानते हैं। और गीता में बार बार आत्मा को समझाया जा रहा है, शरीर को गौण माना जा रहा है। तो यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी दृष्टि अपने शरीर से हटा करके अपने भीतर की ओर ले जानी होगी, अपनी आत्मा की ओर। जो विवेकी पुरुष हैं, जो समझदार हैं, वो पूरा जीवन वे लोग संन्यास में, साधना में, ध्यान लगाने में पूरा जीवन अपना लगा देते हैं। क्योंकि जब किसी को समझ में आ जाता है कि आत्मा सत्य है, बाकी सब तो असत्य है, तो फिर उसे लगता है कि असत्य के पीछे क्यों भागना। जब वो मिटने ही वाला है तो उसके लिए क्यों मेहनत करनी, क्यों प्रयास करना, क्यों दुख सहना, सुख सहना। क्यों ना जो सत्य है उसके पीछे चला जाए, उसकी खोज की जाए, उसको प्राप्त किया जाए। तो हम अपने जीवन में देख लें कि हमारे जीवन में आत्मा का कितना मोल है, या हम आत्मा को कितना समझते हैं। कम से कम साधना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम उसको हम समझ तो लें कि ये जो शरीर जो है वह जाने आने वाला है। इसके भीतर जो आत्मा है, भीतर जो परमात्मा बैठा है हमारे हृदय की गुफा में, हृदय की गुहा में, वही सत्य है, वही असली है। अगर हम इतना भी नहीं जानते हैं तो हम बहुत बड़े भ्रम में, बहुत बड़े स्वप्न में जी रहे हैं।